नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के ब्रिटिश इंडिया नोट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपये तक के ब्रिटिश इंडिया नोट्स के प्राइसेस के बारे में और इनके अंदर जो मेन बातें हैं और ये कब से कब तक जारी किए गए, जो नोट हम आपको आज की वीडियो में दिखा रहे हैं, इन सब की जानकारी दी जाएगी आपको आज की वीडियो में। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ब्रिटिश इंडिया नोट्स के प्राइसेस के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें इन नोटों के प्राइस और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 रुपये के नोट से। जो आप अपनी स्क्रीन पर 1 रुपये का नोट देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया नोट था। जैसा कि आपको पता होगा, आज भी 1 रुपये का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो ये 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था और ये जारी किया गया था 1940 में। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर सबसे टॉप पर है उर्दू और उसके बाद है हिंदी। अगर हम इसके फ्रंट में देखेंगे तो हिंदी कहीं भी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है और सीई जोन्स के सिग्नेचर हैं जैसा कि आप देखेंगे। और 1 रुपये के नोट पर शुरू टाइम से जिस ईयर में नोट छपता है उस साल का 1 रुपये के कॉइन का फ़ोटो होता है, जिससे कि हमें उसकी एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2 रुपये के नोट की। अगर हम बात करें इस फ़ोटो की तो ये फ़ोटो है जॉर्ज 6 का, जिसके अधीन ये नोट छापे गए थे। इस नोट पर देखेंगे ध्यान से तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और 2 रुपये लिखा है। इन सब नोटों के प्राइसेस में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों CD देशमुख का सिग्नेचर है, 2 रुपये का नोट है और यहाँ पर जॉर्ज 6 की फ़ोटो है। अगर मैं इस नोट के भी बैक साइड में आपको लेके जाऊँ तो आप देखेंगे कि इसमें भी सबसे टॉप पे उर्दू है, फिर हिंदी है, फिर बांग्ला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5 रुपये के नोट की। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, जॉर्ज 6 की फ़ोटो है और ये देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ लिखा है। और अगर मैं इसके बैक साइड में आपको दिखाऊं तो इसके बैक साइड में आप देखेंगे कि इसके बैक साइड में सबसे ऊपर उर्दू है, फिर 5 रुपया लिखा है। वैसे तो गलत है, ये 5 रुपया 5 रुपये होना चाहिए, मगर ये गलती होती आई थी और इसी वजह से आज़ादी के बाद के नोटों को भी हमने बहुत गलत प्रिंट किया था। तो यहाँ पर सबसे ऊपर उर्दू है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पर उर्दू बहुत बोली जाती थी जब ब्रिटिश इंडिया था। उसके बाद अगर हम बात करें 10 रुपये के नोट की तो यहाँ भी देखिए इंग्लिश में ही लिखा है 10 रुपीज़। सिग्नेचर यहाँ भी CD देशमुख के ही हैं, जो सबसे आखिरी गवर्नर थे ब्रिटिश टाइम में। CD देशमुख आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर भी हैं और ब्रिटिश टाइम के सबसे आखिरी गवर्नर भी हैं। और यहाँ पर जॉर्ज 6 की फ़ोटो आप देख रहे हैं। और अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूँ तो सेम नोट हमारे RBI ने कॉपी किया था आज़ादी के बाद। सेम ये नाव वाला नोट कुछ साल पहले तक भी चलता था, लेकिन उसका साइज़ छोटा था, रंग ब्लैक था। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी उर्दू सबसे टॉप पे है, फिर हिंदी है, फिर बांग्ला है, जो रीजनल लैंग्वेजेस वाला पैनल है। अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की तो 1 बाय 1 आपको प्राइस बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए सबसे पहला जो नोट है 1940 का 1 रुपये का नोट। इस तरह के नोट का प्राइस जो होता है दोस्तों 2000 रुपये से 3000 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये देखिए आप, इतना खूबसूरत नोट है, ये आपको 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक इसका जो वैल्यू होता है। इसके बाद जो 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी कलेक्टेबल होता है। अगर आप देख रहे हैं 2 रुपये का नोट हमेशा से कम प्रिंट होता आया है, तो ये उस टाइम भी कम प्रिंट होता था और ये आज की डेट में काफ़ी कम अवेलेबल है। और इसकी कीमत है 7,500 से लेके 11,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपये के नोट की, ब्रिटिश इंडिया के नोट की कीमत 7 से 11,000 के बीच है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर हम बात करें 5 रुपये के नोट की तो मैं आपको 5 रुपये का नोट दिखाता हूँ। इस नोट की जो कीमत है 5 रुपये के नोट की दोस्तों, इस नोट की कीमत होती है तकरीबन 3,000 रुपये से 6,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपये का नोट 5 रुपये के नोट के कंपैरिजन में हमेशा सस्ता होता है। सबसे महंगा जो नोट होगा वो 2 रुपये का ही है जॉर्ज 6 में, तो इसकी कीमत मैंने बताई 3,000 से 6,000 रुपये। इसके बाद 10 रुपये के नोट की बात करते हैं दोस्तों। 10 रुपये का जो नोट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 रुपये के नोट की जो कीमत है वो भी 3,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमने बताया इस पर सब पे देखेंगे तो सब पे जो सिग्नेचर हैं, देखिए इस पर भी CD देशमुख के हैं, इस पर भी CD देशमुख के हैं,
इस पे भी सी.डी. देशमुख के हैं, तो सब पे सी.डी. देशमुख के सिग्नेचर हैं। तो ये सबसे आखिरी गवर्नर जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्रिटिश टाइम में, सेम गवर्नर आज़ादी के बाद भी रहे हैं कुछ साल के लिए, लेकिन सी.डी. देशमुख सबसे आखिरी गवर्नर थे ब्रिटिश टाइम में, तो उनके द्वारा साइन किए हैं। और 1 रुपये के नोट पे तो गवर्नर के साइन होते ही नहीं हैं, उस पर तो सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ साफ, तो यहाँ पर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और ये उनके द्वारा साइन किया हुआ नोट था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।